केवल चर्चा से पास भी नहीं होगा, उसके लिए कम से कम 15 राज्यों की सहमति चाहिए, उसके लिए 2/3 का बहुमत चाहिए। तो क्या इसके लिए चर्चा भी ना की जाए? नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया और भाजपा के जो तमाम बड़े चेहरे इस वक्त आपको बयान देते नजर आते हैं, दरअसल इस पर विपक्ष के कई बड़े सवाल हैं। क्या इस जो है लागू करने के बाद इससे जो है उस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि जनता का रुझान देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसको लागू कैसे किया जाएगा, इसका खाका जो है सरकार के पास क्या है, या मात्र और कई मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातों को लाया जा रहा है। क्योंकि ये जितनी लंबी प्रक्रिया है और जितने लंबे समय तक इस पर चर्चा होनी है, जाहिर सी बात है कि इसमें जल्दबाजी जिस तरीके से बीजेपी दिखा रही है या फिर उनके बयानों से जो झलक रही है, ये दर्शाता है कि 2024 को लेकर दरअसल ये पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, जैसा कि आपने कई बार और चुनावों से पहले देखा भी है। अब इस पूरे मामले पर बृजभूषण शरण सिंह जब मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने किस ढंग से जो है विपक्ष पर निशाना साधा और इंडिया गठबंधन को कई सारे सलाह भी दी है और ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन बेकार में बेफिजूल तरीके से इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि इसमें एक बड़ी लंबी प्रक्रिया 15 राज्यों के समर्थन की भी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें तब तक नहीं होंगी तब तक इसको लागू नहीं किया जाएगा। सुनिए बृजभूषण शरण सिंह ने क्या सारे पक्ष अपने रखे हैं। ओवैसी का बयान है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता, यह भारत के संविधान के खिलाफ है। चर्चा तो हो सकती है, चर्चा तो हो सकती है। अभी पार्लियामेंट में बिल नहीं आया, कभी कमेटी बनी, चर्चा तो हो सकती है ना। और चर्चा होगी तो केवल चर्चा से पास भी नहीं होगा, उसके लिए कम से कम 15 राज्यों की सहमति चाहिए, उसके लिए 2/3 का बहुमत चाहिए। तो क्या इसके लिए चर्चा भी ना की जाए? और जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय यही तो था। तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप अपनी बात पार्लियामेंट में रखिए। और ऐसे भी ये पास नहीं होने जा रहा है, उसके लिए कम से कम 15 राज्यों की सहमति चाहिए, 2/3 का बहुमत चाहिए। तो क्या चर्चा भी नहीं होना चाहिए? विपक्ष जो इंडिया का रोक ले चुका है। अखिलेश यादव ने ये चुनाव एक देश पर ट्वीट किया है, कहा सबसे पहले यूपी में लोकसभा विधानसभा का चुनाव कराना चाहिए, सबसे बड़ा काम का प्रयोग यूपी से भाजपा कर रही है। देखिए, इस कानून को बनाने के लिए 15 राज्यों की सहमति चाहिए, जहां तक मुझे जानकारी है, और 2/3 का बहुमत। तो अभी एक कमेटी बनी है, कमेटी में चर्चा होगी, कमेटी ड्राफ्ट तैयार करेगी, फिर पार्लियामेंट के सामने रखेगी। अभी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम चर्चा तो होनी चाहिए। इनको इतनी क्या परेशानी है चर्चा से? इसमें इनको क्या परेशानी? अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक कितने एमपी हैं उनके? हमारे गठबंधन के साथ 140 करोड़ लोग हैं, इस बार इनकी तानाशाही का 24 में जवाब दिया जाएगा। 140 में हमको निकाल दीजिए, एक कम कर दीजिए। 140 में हमको कर दीजिए, कम कर दीजिए, 5-7 आदमी यहाँ खड़े, कम कर दीजिए। 140 करोड़। कल की बैठक में उद्धव ठाकरे ने यह प्रण लिया है कि वो एनडीए को हरा के रहेंगे। देखिए, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ कि जो गठबंधन अपना संयोजक नहीं तय करता, इस प्रश्न पूछने पर तुरंत भाग जाते हैं। उनका नेता कौन होगा, उनकी नीति क्या है, उनका एजेंडा क्या है, इस प्रश्न में भाग जाते हैं। और इसके तो आपने सुना दर्शकों, वो जिस ढंग से इंडिया गठबंधन को लेकर के अपने बयान को दे रहे थे, जाहिर सी बात है कि ये तय माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर 2024 से पहले राजनीतिक घमासान होना लगभग तय है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।